आज की बड़ी तकनीकी और कानूनी खबर। एंथ्रोपिक नाम को लेकर शुरू हुआ एक बड़ा ट्रेडमार्क विवाद। बेलगावी स्थित भारतीय आईटी स्टार्टअप एंथ्रोपिक सॉफ्टवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड और अमेरिकी एआई दिग्गज एंथ्रोपिक पीबीसी के बीच ब्रांड नाम और ट्रेडमार्क अधिकारों को लेकर कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। दर्शकों, साल 2017 में कर्नाटक की बेलगावी में स्थापित हुई एंथ्रोपिक सॉफ्टवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड एक स्वदेशी टेक कंपनी है। जब अमेरिका की एआई कंपनी एंथ्रोपिक पीबीसी का वजूद भी नहीं था, तब से ये भारतीय कंपनी एंथ्रोपिक नाम से काम कर रही है। लेकिन अब दोनों कंपनियों के बीच ब्रांड पहचान और ट्रेडमार्क अधिकारों को लेकर विवाद अदालत पहुंच चुका है। विवाद की शुरुआत सितंबर 2025 में जब अमेरिकी कंपनी एंथ्रोपिक पीबीसी ने भारत में प्रवेश की घोषणा की और बेंगलुरु में अपना एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया। हमारा जो कंपनी है उसका नाम है एंथ्रोपिक सॉफ्टवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड। हम स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप कर्नाटका से रजिस्टर्ड भी हैं और कर्नाटक गवर्नमेंट ने हमको प्रमोट भी किया है, फंड भी किया है और हम उनके साथ काम भी कर चुके हैं। और हम एजुकेशन सेक्टर में, एडवर्टाइजमेंट टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, साइबर सिक्योरिटी के सेक्टर में और एआई के सेक्टर में और काफ़ी कुछ सेक्टर्स में काम करते हैं और कारपोरेट्स के साथ भी सर्विसेज देते हैं। ये हम 2017 से कर रहे हैं। अभी एक रिसेंट कंपनी जिसका नाम एंथ्रोपिक पीबीसी और उसका जो इंडियन आर्म है एंथ्रोपिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वो इंडिया में एंटर किया है। उनके साथ हमारा कोर्ट लिटिगेशन वैसे भी चल रहा है, जो हमने केस फाइल किया है जनवरी से। वहाँ पे हमने उनके इंजंक्शन पूछा है और हमको यकीन है कि हमको वहाँ से मिलेगा, क्योंकि हम पुराना रजिस्ट्रेशन है हमारा और हमारे नाम पे पेटेंट भी है। आज का जो इशू जिस पे हम बात कर रहे हैं, हमारा जो डोमेन नेम है वो anthropic.com है, anthropic.in है और उनका जो है वो anthropic.com है। और इतने छोटे डिफरेंस की वजह से हो क्या रहा है, जब लोग ईमेल्स भेज रहे हैं अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स, वो हमारे काफी ईमेल्स उनको जा रहे हैं, उनके काफी ईमेल्स हमको आ रहे हैं। और उस ईमेल में कुछ भी डेटा हो सकता है, उसमें प्राइवेट डाटा हो सकता है, उसमें बैंक अकाउंट के नंबर्स हो सकते हैं, उसमें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसमें कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ये डेटा प्राइवेसी के अंदर आता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया। वो सिस्टम बिना डेटा को देखे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि भाई ईमेल किसके लिए है, ऑटोमेटिकली भेज देता है। क्योंकि हमको उनके डेटा को देखने का नहीं होता है। लेकिन हम एक लॉग मेंटेन करते हैं जिसमें हमको ये पता चल जाता है कि कितने ईमेल्स गए और किस डोमेन से आए। उस लॉग्स को देख के ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारा डेटा जो उनको जाना था हमको आया है और हमारा ईमेल सिस्टम उसको प्रोसेस किया है और आगे भेज दिया है, और डेटा प्रोटेक्शन के लॉज के हिसाब से। अब इसमें जो सबसे बड़ा कंसर्न है, काफी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी है, ठीक है। अब क्योंकि एंथ्रोपिक पीबीसी और इसका इंडियन आर्म इधर कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ एक प्रपोजल में आ रहा है, जिसमें वो स्टार्टअप्स के लिए काम करना चाह रहे हैं, डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए काम करना चाह रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी के लिए काम करना चाह रहे हैं और काफी अलग अलग एरियाज में काम करना चाह रहे हैं। इसीलिए हम कर्नाटका गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी इतना कंफ्यूजन है अभी मार्केट में, एंथ्रोपिक को लेके कोर्ट केस चल रहा है और डेटा मिसरूटिंग हो रहा है और प्राइवेसी लीकेज है। इसको लार्ज स्केल करने से और इश्यू बढ़ने की संभावना है। तो हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसका ड्यू डिलिजेंस करें, इसको रीथिंक करें, और जब तक ये कोर्ट केस और पूरा कंफ्यूजन और डेटा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम सेटल ना हो, अगर पॉसिबल हो तो इसको पॉज करें। आप किसी आईटी मिनिस्टर से मिलने की कोशिश की है कर्नाटक की? हमने डिपार्टमेंट को ईमेल भेजा है। वो आईटीबीटी को, आपको खुद जाके किसी हमारा अपनी गवर्नमेंट है। जब भी हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगा हम जरूर जाके बात करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद अयाज है। ये हमारे लीगल हेड है सोमनाथ जी सर। ये कोर्ट केस के बारे में कुछ बताएं। अभी तक हमने कोर्ट में केस किया है बेलगाम कमर्शियल OS 2 ऑफ 2026। अभी तक उन्होंने लास्ट डेट पे एंथ्रोपिक पीबीसी जो अमेरिकन कंपनी है और जो उनका इंडियन सब्सिडरी जो बैंगलोर में
स्थापित हो गए हैं। दोनों कंपनीज ने आके कोर्ट में अपना वकालत फाइल किया है और आगे हमको इतना यकीन है कि क्योंकि हमारा कंपनी जो है 2017 से हम इनकॉर्पोरेटेड हैं, तो उसको कोर्ट कंसिडर करेगा और हमको इस केस में ज़रूर जीत मिलेगी करके हमारा आशा है। थैंक यू।